प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम। सासाराम में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि बिहार गवर्नमेंट का कॉलेज है और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है एफिलिएटेड है। पहले जो है एकेयू था, लेकिन अब जो है चेंज करके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इस कॉलेज में एक नई रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका शेयर किया गया है, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शंस होने वाला है। तो ये जो इंटरव्यू बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाला है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो है आपका बोला गया है। अब रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट होने चाहिए, यानी एमटेक किए हुए होने चाहिए या फिर एमएससी किए हुए होने चाहिए। मिनिमम जो है मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही अगर बात किया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की, तो सैलरी जो है आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि 50,000 प्लस आपको जो है पैसे यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो जॉब्स रहेगी ये आपका टेम्पररी रहेगी, परमानेंट नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर कोई वैकेंसीज आती है परमानेंट, जैसे रेगुलर बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, उसके ऊपर भी जो है ये चीज़ें जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, है ना। एंड अब जब हम सोच लिए, यानी आपने सोच लिया कि नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, तो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो एकेडमिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या आएगा, तो सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर बीटेक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब बीटेक आप कैसे किए हो, 10+2 के बाद किए हो या डिप्लोमा के बाद किए हो। अगर डिप्लोमा के बाद किए हो तो डिप्लोमा का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर का, मिनिमम जो है 6 सेमेस्टर का तो चाहिए ही चाहिए। फिर बीटेक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपने बीटेक 12th पे किया है तो 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा। फिर बीटेक के बाद आप एमटेक करोगे तो उसका भी जो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये 4 चीज़ आपका लगेगा, जो कि एकेडमिक में हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी जिसको रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम का हार्ड कॉपी मतलब कई आप लोग क्या रिज्यूम बना के रखे रहते हो मोबाइल में, वो इसलिए कि कोई मांगेगा तो मोबाइल से भेज देंगे। तो भाई मोबाइल में नहीं रखना है, आपको प्रिंट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद 2 रिसेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट का मिनिमम 1 सेट जेरोक्स कॉपी। ऐसे यहाँ पे बोला तो गया है 2 सेट, बट आप इंटरव्यू में 1 सेट लेकर जाओगे मिनिमम, ये मिनिमम है, उसको लेकर जाना ही है। क्योंकि जो जेरोक्स कॉपी होगा वो आपका कॉलेज जमा कर रख लेगा, और आपका जो ओरिजिनल है वो बस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे चेक करेगा कि हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है सही है। तो 2 सेट की ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद के प्रोसेस में आपको मांगा जाएगा तो चलेगा, वो तो बाद में भी आप जमा कर सकते हो। जब आपको पता हो जाएगा कि हाँ मेरा तो फाइनली सिलेक्ट हो गया, तो आप बाद में भी जमा कर देना। लेकिन मिनिमम 1 सेट तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, जो कि वो रख लेगा, वहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह होंगे वो रख लेंगे। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 और 1 सेट जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो। अब बात किया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनेंगे वो किस डिपार्टमेंट या किस सब्जेक्ट के लिए बनेंगे, तो चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और इंटरव्यू होगा तो होगा कब,
उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पे 25 सितंबर को होने वाला है। कब? 25 सितंबर को जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। कहाँ पे इंटरव्यू होगा? तो कॉन्फ्रेंस हॉल शहर सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम, बरकी खरारी करहगर सासाराम रोहतास में आपका होने वाला है। डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट के अंतर्गत आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई है, जैसे जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो AICTE के हिसाब से या UGC या DSTTE नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर आप PhD या नेट या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये पूरा पूरा टेम्पररी बेसिस होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल के फेवर में आप रहोगे तो आपका काम जो है चलता रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें पैसा लगता है। तो वो पैसा जो है कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा, आपको अपने खर्चे पे जाकर जो है इंटरव्यू देना होगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। बाकी डेट तो मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू जो है 25 सितंबर को होगा। लेकिन अगर उस डेट में कोई चेंजेस होता है इंटरव्यू डेट में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा या फिर आप कॉलेज के वेबसाइट पे बने रहिएगा, आपको वहाँ पे भी अपडेट आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप हमारे साथ बने हो तो आपको हर इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।